देखो बारिश आ गई। ऐसे पता नहीं चल रहा है स्क्रीन से, रोड में देखने से पता चल रहा है। अब जाके बारिश बंद हो गई। देखो बालकनी, जब बारिश स्टार्ट हो जाती है बैंगलोर में कंटिन्यूसली डेली बारिश जब होती रहती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कपड़े सुखाने में। कब बारिश स्टार्ट हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको, सूखा हुआ कपड़ा भी गीला हो जाएगा। एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो एक दिन पहले बारिश हो रही थी, ये बारिश के नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पे जो भी कपड़े बचे हुए थे, काफ़ी कपड़े बचे हुए थे, कुछ मैंने सूखने के लिए डाला था जो बारिश के बाद सूखा नहीं, कुछ ऐसे ही रखा हुआ था। तो सारे कपड़े मैं एक साथ यहाँ पे सूखने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि आई सुबह ही अच्छे से धूप आ गया था। तो मैं सोची चलो सुबह होके क्लीनिंग का काम हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो अब पहले ये काम कर लिया जाता है, क्योंकि फिर कपड़े अंदर रखने के लिए भी स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और रेयान से भी छोटा है तो वो क्या करता है, कपड़े कहीं भी रखो तो आप निकाल के वो खेलना स्टार्ट कर देता है, तो धुले हुए कपड़े फिर से गंदे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ सारे कपड़े निकाल के रेलिंग में डाल रही हूँ एक एक करके, क्योंकि बालकनी हमारा थोड़ा छोटा है। अगर डेली आप कपड़े धोते हो तो सूख जाता है, लेकिन 2-3 दिन का अगर कपड़ा रख के आप एक दिन धोओगे तो उसे 2 से 3 बार कर करके सुखाना पड़ता है। तो हमारा कारपेट भी यहाँ पे सूख गया था। कारपेट को पलटाना पड़ता है, अच्छा धूप किया तो दिन भर लगता है उसको सूखने में, वरना अगर बादल रहा तो 2 दिन तो आराम से ही इसको सूखने में लग जाता है। तो इसको कल ही लगाई थी, आज कारपेट सूख के रेडी हो गया था, तो मैं कारपेट भी हटा रही थी। रेयांश बदमाशी करते रहता है हमेशा, इसलिए उसको इंगेज करने के लिए कि चलो तुम मेरा हेल्प करो, मैं कारपेट पकड़ती हूँ एक साइड से तुम पकड़ो बोल के, ऐसे ही उसको बिज़ी रखती हूँ। वो भी बिज़ी रहता है, उसको भी अच्छा लगता है। मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करके अपना काम करती हूँ। लेट तो हो जाता है, काम करने में डबल टाइम लग जाता है एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसको बिज़ी रखना है तो फिर ऐसे ही कर करके मैं सारा काम करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में मैक्सिमम वॉइस ओवर ही होगा। रीज़न ये है कि बैकग्राउंड में रेयांश के कार्टून का साउंड आ रहा था, तो अक्सर मैं अपने वीडियोस में देखती हूँ कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसलिए मैं म्यूट करके इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। और कपड़े सूखने डाल देने के बाद मैं, आज सैटरडे है तो खाना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। सैटरडे को मोस्टली हमारे घर में खिचड़ी ही बनता है। रेयांश को भी खिचड़ी पसंद है, देव को भी पसंद है। तो मैं दाल और चावल सोख करके यहाँ पे कपड़े आयरन करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी दिन से रखे हैं। कपड़े देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने कपड़े रखे हुए हैं आयरन करने के लिए। ये मुझे लगता है पूरे 4 से 5 दिन के कपड़े हैं जो मैं आयरन नहीं की हूँ, धो के ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं बोली चलो इसको भी आज आयरन कर लेते हैं, क्योंकि खाना ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, तो आज फ्री हैं तो चलो इसको भी आयरन कर लेती हूँ। तो फिर रेयांश को मैं टीवी ऑन करके बिठा दी हूँ, लेकिन रेयांश जब भी कुछ एक्टिविटीज़ देखता है तो वो टीवी छोड़ के मेरे पास आ जाता है। बट थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आयरन है, गर्म रहता है, करंट भी रहता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा कभी कैमरा के आगे खेलेगा, कभी ऐसे भी कुछ भी एक्टिविटीज़ करूँगी तो उसको लेने के लिए। लेकिन अभी उसको समझ में आ गया है कि आयरन टच करने से गर्म लगता है, क्योंकि 1-2 बार मैं ऐसे ही रखी हूँ तो वो कपड़ा टच करता है, तो उसे फील होता है कि ये गर्म है। तो वो अभी आयरन टच तो नहीं करता है डर से, बट मैं कुछ भी करती हूँ तो हमेशा वो आते रहता है। कपड़े आयरन करते करते मुझे बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है, कभी इधर आओ, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। काम नॉर्मल सा घर का काम तो रहता ही है। काम घर का जब भी करो तो ऐसा फील होता है कि अरे अभी थोड़ी देर पहले ये काम किया था, अभी कपड़े धो, फिर आयरन करो, फिर उसको पहनो, फिर नेक्स्ट डे उसको धो, फिर उसको आयरन करो। और कपड़े बिना आयरन किए पहनने से ना, नए कपड़े में ही ऐसा फील होने लगता है कि ये पता नहीं कितना पुराना है। और उसी कपड़े को आयरन कर दो तो उसमें थोड़ा एक साइन आ जाता है, तो पहनने में भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ कपड़े आयरन कर रही हूँ, बीच बीच में रेयांश आ जा रहा है, उसे पार होना है, उसको गाड़ी लेके जाना है। मैं जिस स्टूल पे बैठी हूँ, कभी उसको वो चाहिए तो उसके लिए हल्ला कर रहा है कि नहीं मुझे वो स्टूल दो।
तो बीच बीच में मुझे उसको भी देखना पड़ता है। और इसी के बीच में यहाँ डोरबेल बज रहा है क्योंकि देव आए हैं, तो मुझे उठ के उधर भी जाना पड़ रहा है और मैं ये डोर खोल के फिर कपड़े आयरन करने के लिए लग गई हूँ। उसके बाद रेयांश फिर अपने पापा के पास जाके उनको लेके आ रहा है। फिर काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि तुम दिन भर घर में क्या करती हो, तो मैं, ऐसा नहीं है, हमारे घर पे कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। आदमी कम है क्योंकि हमारा घर भी छोटा है, आदमी भी कम है, हम लोग 3 ही हैं घर पे। तो काम तो रहता ही है, आदमी ज़्यादा रहे तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, कम रहे तो खुद से ही करना पड़ता है, लेकिन काम तो करना ही है। खाना बनाना है, क्लीनिंग करना है, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने हैं। कपड़े मशीन में सिर्फ देव के कपड़े धुलते हैं, मैं ज़्यादा तो उन्हीं के कपड़े धुलते हैं मेनली। मेरा और रेयांश का जो भी कपड़ा रहता है वो हम डेली वॉश कर लेते हैं, क्योंकि रेयांश का भी काफ़ी कपड़ा हो जाता है, तो मैं उसको जमा करके नहीं रखती हूँ, मैं उसको तुरंत तुरंत धोते रहती हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं रेयांश कितना बदमाशी कर रहा है, उसको हर चीज़ से खेलना है, उसको अपने टॉय से नहीं देख के, कभी उसको गाड़ी से खेलना है, कभी स्टूल से खेलना है, कभी चम्मच से खेलना रहता है, वो ऐसे ही खेलता है। तो जो लोग पूछते हैं मुझे घर में क्या करती रहती हो दिन भर, तो ऐसा ही चलता है मेरा घर का, क्योंकि मेरे घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं आता है। जो भी काम रहता है वो मैं खुद से ही करती हूँ, तो खुद से करती हूँ। ऊपर से एक छोटा सा बच्चा है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और इतने काम करते करते ही मेरा 3:30 बज गया था। फिर रेयांश को मैं खाना खिला के सुलाई, आधे घंटे सोया वो, फिर उठ गया। अब यहाँ पे मैं लेके जब आई इसको उठा के, अभी रेयांश को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि वो जस्ट सो के उठा है। सो के उठा, उसके बाद उसको कार्टून चाहिए, तो मैं उसको लगा के कार्टून, यहाँ पे कपड़े देखी जैसे मैं सोची चलो थोड़ी देर बैठती हूँ, पर टाइम जैसे देखी 6 बज गया। तो फिर जो भी कपड़े लगाए थे मैंने सब उठा के मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे। अब फोल्ड करने के बाद हमारे घर में अभी पूजा नहीं हो रहा है, क्योंकि देव के गांव में कोई डेथ कर गया है। कौन किसकी डेथ हुई है वो मुझे पता नहीं, बट कोई डेथ कर गया है, तो इसलिए हमारे घर पे अभी कुछ दिन के लिए पूजा नहीं हो रहा है। तो इसलिए पूजा तो नहीं करना है, बट अभी कितना धूप है देख के लग रहा नहीं होगा कि 6 बजा है, बट अभी यहाँ 6 से ज़्यादा हो रहा था टाइम। और मैं सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। अभी क्या होगा ना, अभी देव का नाइट शिफ्ट है, तो कपड़े फोल्ड करते करते मुझे 6:30 बज जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा रेयांश को यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए देना है, उसके बाद फिर मुझे डिनर बनाने के लिए जाना है। तो दिन भर मेरा ऐसा ही निकल जाता है। शाम का टाइम हो गया, तो इसलिए मैं पूजा तो करना नहीं है, सारे लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करके कपड़े भी रखने होते हैं तुरंत ही, नहीं तो साइड हटा के ऐसे जगह पे रखो जहाँ से रेयांश नहीं ले सकता है, नहीं तो वो सारे फोल्ड किए हुए कपड़े 2 मिनट में निकाल के फेंक देता है। मैं यहाँ, शाम का टाइम हो गया, तो मैं रेयांश को सुबह ही शैम्पू करवाई थी, उसको एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू करवा देती हूँ। तो यहाँ पे रेयांश के लिए मैं तेल लेके आई हूँ। नहा के निकलता तो तुरंत नहीं लगाती हूँ तेल उसको, क्योंकि उसका बाल गीला रहता है। तो मैं तेल लेके आई हूँ, और ये नारियल तेल है जो मैंने खुद से घर पे बनाया है। ये होममेड कोकोनट ऑयल है, मैं खुद से ही बना लेती हूँ उसके लिए। बट जब बहुत ज़्यादा सर्दी रहता है तो थोड़ा नारियल तेल अवॉइड करती हूँ उसको लगाना, जब ठंडी रहता है तो, क्योंकि उससे जुकाम हो जाता है उसको। बट अभी गर्मी है तो मैं उसको नारियल तेल ही लगाती हूँ। ऊपर से ये प्योर है, क्योंकि मैंने घर पे ही बनाया है, तो मुझे अच्छा लगता है ये प्योर है, ये सोच के कि चलो इसके बाल अच्छे रहेंगे बोल के। तो मैं ये इसको लगाने के बाद फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो दिन भर हमारा ऐसा ही चलते रहता है। टाइम तो एक्चुअली मुझे नहीं मिलता है, बट बहुत लोग पूछते हैं कि तुम दिन भर घर में फ्री रहते। शाम को जब मैं सारा काम ख़त्म करके बैठी थी, तो फिर देव उठ के आए, उसके बाद बोले चलो पानी पूरी खाने के लिए चलते हैं। मैं खा रही थी, मुझे पता नहीं था कि वो वीडियो ले रहे थे। मैं अपने धुन में मस्त से खा रही थी। बाद में मैं देखी कि वो एक क्लिप लिए, तो मैं बोली चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। पानी पूरी खा के जब हम वापस आए, तो फिर देव ने बोला कि चलो आज तुम सिंपल सा मेरे लिए सेमिया का खीर बना दो। मैं बोले ठीक है चलो बना देते हैं, रेयांश भी खा लेता है, देव भी खा लेते हैं। तो मैं जाके रोटी सब्जी और सेमिया का खीर बना के देव के लिए रख दी थी। डिनर में आज स्पेशल यही था हमारे लिए। 9:30 बज गया, डिनर कर लिए, देव ऑफिस चले गए। और मैं मुझे नींद आ रहा है, मेरा शक्ल देखो कैसा हो गया। सुबह 6 बजे सो के उठी हूँ, तब से लगी हुई हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। अभी थक गई, इतना देखो आँख लाल हो गया, रेड आइज हो गया।
लेकिन रेयांश सो नहीं रहा है। मैं कोशिश की उसको सुलाने का, वो सो नहीं रहा है। तो मैं सोची चलो जब तक वो सोता नहीं है तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो भाई आज करो कल करो करना तो है ही। जितना डिले करती हूँ उतना और पेंडिंग हो जाता है। दिन में कपड़े आयरन की थी, कुछ कपड़े आयरन की थी, कुछ बचा हुआ था क्योंकि रेयांश रोने लगा था, वो गिर गया था तो फिर रोने लगा, उसको मैं फिर खिलाई, उसके बाद फिर सुलाई, आधे घंटे सोया, फिर वो उठ गया। तो कुछ कपड़े बचे हुए हैं, कुछ आज जो धुल के आए थे वो कपड़े हैं। ये देखो इतने कपड़े मैंने फिर से निकाल के रखे हैं धोने आयरन करने के लिए, आयरन भी लगा के रखा है मैंने। तो मैं सोची अभी जब तक वो सोता नहीं है, जितने कर सकती हूँ कपड़े तब तक इतने ही आयरन कर लेती हूँ। तो मैं तो कपड़े आयरन करूँगी। चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा अभी तक, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।